हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनोम लैब साइंस। जीनोम लैब साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज हम हिंदी का एक और टॉपिक पढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है विलोम शब्द। तो अभी हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए, अनेकार्थी शब्द पढ़ लिए और अब हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। इसके पहले संधि, समास, वर्ण विचार ये सब हो गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये देखे होंगे। तो आज हम विलोम शब्द को पढ़ें। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो विलोम शब्द का अर्थ होगा उल्टा शब्द, यानी किसी शब्द से अपोजिट या विलोम या विपरीत या उल्टा अर्थ रखने वाला जो शब्द होगा उसको विलोम शब्द कहेंगे। ठीक है, तो विलोम शब्द क्या होगा? किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा या विपरीत अर्थ वाला होता है। किसी शब्द का विलोम शब्द उस अर्थ से उल्टा या विपरीत अर्थ वाला होता है, यानी जो शब्द है जिसका जो अर्थ है उससे उल्टे अर्थ वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहेंगे। आसान भाषा में कहें तो एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द हैं उनको विलोम शब्द कहेंगे। ठीक है, और विलोम शब्द दो प्रकार के होंगे, पूर्ण विलोम और अपूर्ण विलोम। तो विलोम शब्द होंगे दो, पूर्ण और अपूर्ण विलोम। पूर्ण विलोम मीन्स पूर्ण यानी उसका अर्थ उससे विपरीत ही जाएगा और दूसरा और कुछ उसके स्थान पर नहीं आएगा। जैसे माता पिता, तो माता का विपरीत पिता या पिता का विपरीत माता। अब हम माता का विलोम शब्द और कुछ नहीं रख सकते उसकी जगह पर, है ना। ठीक है, और अपूर्ण विलोम क्या होंगे? ये विपरीत अर्थ का बोध अवश्य कराते हैं लेकिन स्तर की दृष्टि से शुद्ध नहीं होते, मतलब उस शब्द का विपरीत कुछ और भी हो सकता है, तो वो होगा अपूर्ण विलोम। जैसे कि अपूर्ण विलोम में है बालक, तो बालक का विलोम शब्द हमने यहाँ देखा वृद्ध, और बालक का विलोम शब्द बालक का वृद्ध या वृद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा बालक, और यहाँ वृद्ध का विलोम शब्द हो रहा है युवक। तो वृद्ध का विलोम बालक भी है और वृद्ध का विलोम युवक भी है, मतलब ये पूरी तरह से शुद्ध अर्थ नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं संभावना छोड़ रहे हैं किसी और शब्द के प्रयोग करने की, तो वो अपूर्ण विलोम कहलाएंगे। जैसे कि अग्नि, तो अग्नि का विपरीत यहाँ पर जल है। देखिए अग्नि का विरोधी शब्द जल, और यानी जल का विरोधी शब्द क्या होगा? अग्नि, और यहाँ जल का विरोधी शब्द हो रहा है वायु। तो जल का विरोधी अग्नि को भी कहा गया और जल का विरोधी वायु को भी कहा गया, यानी जल एग्जैक्ट नहीं है कि जल का विरोधी किसे कहा जाएगा, दोनों माने जाएंगे। तो ये अपने स्तर के हिसाब से अर्थ नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये अपूर्ण विलोम कहलाएंगे। जो विलोम शब्द होते हैं वे सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक शब्द के विपरीत अर्थ दें, विलोम शब्द का अपना खुद का भी अस्तित्व होता है। ये अपना अस्तित्व भी लिए हुए होते हैं, वो विलोम शब्द हैं। तो विलोम शब्द कौन है? विलोम शब्द विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, दूसरा इनका अपना अस्तित्व होता है, और तीसरा नियम है विलोम शब्द बनाते समय या उसको समझते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द ही होना चाहिए। जैसे अग्नि या वायु इस प्रकार का शब्द है, जैसे हम अग्नि का विलोम बनाए तो अग्नि का विलोम जल, तो जल होना चाहिए। ये नहीं करेंगे हम कि अग्नि का विलोम हमने पानी लिख दिया या अग्नि का विलोम कुछ और दूसरी भाषा में जो है वो लिख दिया। तो तत्सम शब्द है तो विलोम तत्सम ही रहेगा, तद्भव शब्द है तो उसका विलोम तद्भव में ही होना चाहिए। देशज शब्द है तो देशज ही विलोम होगा। विदेशी भाषा का शब्द है तो उसका विलोम शब्द विदेशी भाषा का ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी कि जिस प्रकार का शब्द है विलोम शब्द भी उसी प्रकार का होना चाहिए। चलिए अब हम कुछ विलोम शब्द देख लें, जैसे कि अंकुश, निरंकुश, अकाल, सुकाल, इस प्रकार के। तो पहले हम वे विलोम शब्द देखेंगे जिनमें आ जोड़ करके, आ उपसर्ग जोड़ करके हम विलोम शब्द बनाएंगे।
वे विलोम होंगे जैसे कलुष का अकलुष होता है, कलुष का हो जाएगा अकलुष। कलुष में मीन्स होता है मलिन या जिस पर दाग लगा हुआ हो, कलुष। और अकलुष माने स्वच्छ साफ, तो कलुष का हो गया अकलुष, इसमें आ लग जाएगा। ग्राह्य में अग्राह्य हो जाएगा। ग्राह्य माने जो लेने योग्य है, और अग्राह्य मीन्स जो ग्रहण करने योग्य या लेने योग्य नहीं है। उसके बाद और आ लगा करके देखिए, चल का अचल, चल का हो जाएगा अचल। तुकांत का होगा अतुकांत। आहूत का अनाहूत, अच्छा ये अन लगा के बनेगा। हाँ, नित्य का अनित्य, नित्य का विलोम हो जाएगा अनित्य। उसके बाद देय का अदेय। ये कुछ शब्द हैं जो आ उपसर्ग लगा करके बनाए जा सकते हैं। जैसे धर्म का विलोम शब्द होगा अधर्म, सदोष का अदोष हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ शब्द जो हैं वे आ उपसर्ग लगा करके विलोम शब्द में परिवर्तित किए जा सकते हैं। और देख लेते हैं, एक आध और होगा तो। सफल, सफल का हो जाता है असफल। शुभ का हो जाएगा अशुभ। ठीक है, तो कुछ शब्द हैं जो कि आ उपसर्ग लगा करके बना सकते हैं हम। इसके बाद अन उपसर्ग लगा के भी कुछ शब्द बनते हैं। अन उपसर्ग लगा के भी शब्द बन जाते हैं, जैसे कि अंत का अनंत। ये देखिए, अंत का हो जाता है अनंत। फिर आहूत, आहूत का हो जाता है अनाहूत, ये आहूत होगा, तो आहूत का अनाहूत हो जाता है। भिज्ञ का हो जाता है अनभिज्ञ, ये भिज्ञ है, ये अनभिज्ञ। तो अन लगा करके भी बहुत से उपसर्ग जो हैं, आदर का अनादर ये है। अपेक्षित का अनअपेक्षित, अपेक्षित अनपेक्षित ये बनेगा। अभ्यस्त का अनभ्यस्त, है ना। विरक्त का अनुरक्त, आगत का अनागत, आतुर का अनातुर, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा, इच्छा का अनिच्छा होगा। तो बहुत से जो विरोधी शब्द हैं वे अन उपसर्ग लगा के बनाए जा सकते हैं। तो हमने दो उपसर्ग देख लिए जिनसे अपन विलोम शब्द बना सकते हैं। एक अपने पास है आ लगा करके, और एक है अन लगा करके। ठीक है, और इसके अलावा जो है वे आपको लर्न करने होंगे और उनके अर्थ भी आप समझते जाइए। तो जैसे हम शुरू से ही देख लेते हैं, अंकुश का निरंकुश। अंकुश माने, मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था, अंकुश माने रोकना, और निरंकुश माने जिसको रोका ना जाए, जिसको रोकने वाला कोई ना हो। ग्राह्य अग्राह्य हो गया, अग्राह्य हो गया। अग्रज का अनुज, अग्रज, अग्र माने आगे, जा माने जन्म लेने वाला, जो पहले जन्म ले, और अनु मीन्स बाद में, और जा मतलब जन्म लेने वाला, जो बाद में जन्म ले। तो अग्रज मतलब बड़ा भाई, और अनुज मीन्स छोटा भाई। उत्साह का अनुत्साह होगा, सा उत्साह का निरुत्साह होगा। तो देखिए इसमें अंतर है। उत्साह यानी किसी काम को करने का उत्साह, और अनुत्साह माने किसी काम को करने ना करने का मन, यानी अनुत्साह। और सोत्साह और निरुत्साह ये अलग है। सोत्साह होता है सा धन उत्साह, ये गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, आ और ऊ मिल करके ओ बन जाते हैं, तो हो जाता है सोत्साह। सा उत्साह, उत्साह के साथ, तो सोत्साह शब्द का अर्थ होगा उत्साह के साथ। और निरुत्साह माने निह उत्साह, उत्साह के बिना। तो सोत्साह यानी उत्साह के साथ, और निरुत्साह मीन्स उत्साह के बिना।
अग्रिम का अंतिम होगा, चल का अचल, अजल का निर्जल, नहीं अजल का निर्जल नहीं, सजल का निर्जल होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। वृष्टि यानी वर्षा, इसका अनावृष्टि, अनंत का अंत या अंत का अनंत, अति का अल्प, अल्प मीन्स कम, अति मीन्स ज्यादा, अथ का इति, अथ मतलब किसी काम को शुरू करना, और इति माने पूरा करना। अतुकांत, तुकांत अतिवृष्टि, अधिक वर्षा होना, अनावृष्टि वर्षा ना होना। आहूत मीन्स बुलाया गया, जिसको बुलाया गया हो वो आहूत, और अनाहूत माने जिसको बुलाया नहीं गया। अनुकूल का प्रतिकूल, अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्ति मीन्स किसी काम में या किसी वस्तु में लगन लग जाना, किसी वस्तु में रुचि होना, और विरक्ति माने किसी वस्तु से, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से रुचि का समाप्त हो जाना। नित्य का अनित्य, अनुलोम का विलोम, अनभिज्ञ का भिज्ञ, अनभिज्ञ माने जिसको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, और भिज्ञ माने जानने वाला। फिर अमृत, अमृत का विलोम शब्द होता है विष, और अमीय का भी विष, तो अमृत या अमीय का हो जाएगा विष। अर्पण का ग्रहण, अर्पण यानी देना, ग्रहण मीन्स लेना। अपेक्षा का उपेक्षा, अर्वाचीन का प्राचीन, अर्वाचीन मतलब नया, नवीन का भी प्राचीन होगा, तो अर्वाचीन मीन्स नया, प्राचीन मतलब पुराना। उपकार का अपकार, अवलंब का निरालंब, अवलंब मीन्स सहारा, और निरालंब मतलब सहारे के बिना। फिर अल्प का अधिक, अधम का उत्तम, अवनत का उन्नत, अवनत मतलब जिसकी अवनति हो रही हो, नीचे की तरफ आ रहा हो, और उन्नत माने आगे बढ़ने वाला। अंतरंग का बहिरंग, अनाथ का सनाथ, अथ का इति, आदर का अनादर, अदेय का देय, ये हम आ लगा करके बना सकते हैं, अदेय का देय। इसके बाद है अंशतः का पूर्णतः, अल्पकालीन का दीर्घकालीन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, तो अल्प और ज्ञा मीन्स जानना, अल्पज्ञ कम जानने वाला, और बहुज्ञ, बहु मीन्स अधिक बहुत, और ज्ञा मीन्स जानने वाला, तो बहुज्ञ मीन्स बहुत जानने वाला। फिर अपेक्षित अनपेक्षित, अधुनातन पुरातन, स्वीकार का अस्वीकार, अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी, तो अवनी पृथ्वी या भू, तो इसके पर्यायवाची होंगे, अवनी का होगा अंबर, पृथ्वी का आकाश, और भू का नभ। धर्माधर्म, अदोष सदोष, अल्पायु दीर्घायु, अभ्यस्त अनभ्यस्त, अनुरक्त विरक्त, अमर का मर्त्य, अमर मतलब जिसकी मृत्यु ना हो, और मर्त्य मीन्स मरणशील, जिसकी मृत्यु होगी या हो सकती है, होती है। फिर अतल का वितल, अवर का प्रवर, अमावस्या का पूर्णिमा, असली का नकली, अरुचि का सुरुचि, अज्ञ का विज्ञ, ये ज्ञा जहां भी प्रत्यय में लगा है इसका मतलब होता है जानना। अज्ञ अ धन ज्ञा मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, और विज्ञ मीन्स जिसे ज्ञान है, वि मीन्स विशेष, जिसको विशेष ज्ञान है वो विज्ञ हो जाएगा। अपकार उपकार, अपकार मतलब उपकार मीन्स दूसरे की भलाई करना, और अपकार मीन्स दूसरे को नुकसान पहुंचाना। इष्ट का अनिष्ट, अस्त का उदय, अस्ताचल उदयाचल, अनातुर आतुर, अनैतिहासिक ऐतिहासिक। उपचार का अपचार, आरोह का अवरोह, आरोह मीन्स चढ़ना, और अवरोह मीन्स उतरना। फिर उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास हो जाना, सफल होना, अनुत्तीर्ण माने फेल हो जाना। रात का दिन, अमृत का विष, अथ का इति, अंधकार प्रकाश, अल्पायु दीर्घायु, इच्छा अनिच्छा, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कर्ष माने प्रगति करना, अपकर्ष माने अवनति करना। आदि अंत, आगामी का गत, उत्थान का पतन, आग्रह दुराग्रह, एकता अनेकता, आकर्षण विकर्षण। उद्यमी का आलसी, उद्यमी मीन्स मेहनत करने वाला, तो उद्यमी का विरोधी होगा आलसी। उद्यमी ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्यमी, और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अधिक का न्यून, अधिक माने ज्यादा, न्यून यानी कम। आदान प्रदान, उर्वर अनुर्वर या ऊसर,
एक अनेक, आलस्य का स्फूर्ति, अर्थ का अनर्थ, उधार का नकद, उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्तम अधम, इसमें से बहुत से आपको पता भी होंगे। दाता का याचक, प्रत्यक्ष का परोक्ष, सजीव का निर्जीव, सुगंध का दुर्गंध। ठीक है। मितव्यय का अपव्यय, मितव्यय यानी कम खर्च करना, और अपव्यय मीन्स फिजूल खर्च करना, बिना काम के पैसा खर्च करते रहना। सरस का नीरस, सौभाग्य दुर्भाग्य, मोक्ष का बंधन, मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना, इस संसार में दोबारा से जन्म नहीं होगा, उसको मोक्ष कहते हैं। और बंधन यानी इस संसार में बंध के रह जाना, बार बार जन्म लेते रहना। क्रय का विक्रय, दुर्लभ का सुलभ, निरक्षर का साक्षर, नूतन पुरातन, ठोस तरल, यश अपयश, ये सारे विरोधी शब्द हैं। ठीक है। अल्पभाषी, अल्पभाषी का होगा बहुभाषी, तो अल्पभाषी का हो जाएगा बहुभाषी। है ना, ज्यादा बोलने वाला। और दुत्कार का स्वागत, दाया का बाया, दिन का रात, तो ये है विरोधी शब्द। ये आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। जब भी 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लें तो ये याद हो जाएंगे, और आपके एग्जाम में इसी प्रकार से आएंगे कि जैसे बहुज्ञ का विरोधी क्या होगा, वो लिख देंगे अज्ञ या अल्पज्ञ या अनभिज्ञ, इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको उसमें से देखना है कि इसका सही जो विरोधी शब्द है वो क्या है। ठीक है। तो ये विरोधी जो शब्द हैं उनकी लिस्ट है, और इसमें से बहुत कुछ तो आ उपसर्ग लगा के हो जाएंगे, कुछ अन उपसर्ग से हो जाएंगे, और कुछ जो है थोड़े से अलग शब्द के रूप में आते हैं, वो आपको याद रखने होंगे। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है। तो विलोम शब्द तैयार कीजिए, पर्यायवाची तैयार कीजिए, है ना, अनेकार्थी शब्द तैयार कीजिए, संधि समास जो हमने पढ़ लिए हैं वो आप बिल्कुल तैयारी को अच्छे से कीजिए, ये चीजें तैयार रखिए, और आगे के जो टॉपिक हैं वो भी बराबर से हिंदी में होते जाएंगे। है ना। थैंक यू सभी को, थैंक यू। क्वेश्चन बनाकर पीडीएफ में दी, आपको एमसीक्यू जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाँ जी, वो तैयार हो रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, यहाँ से